गोकू ने लीची टूर्नामेंट का चैंपियन बनते ही सबको शॉक कर दिया। ट्रॉफी या आराम मांगने की जगह उसने सीधा विश कर दिया कि वो एक साथ 12 डिस्ट्रॉयर गॉड से लड़ना चाहता है। सब लोग उसकी तरफ देखते रह गए क्योंकि कुछ ही देर पहले गोकू ने अपने सुपर सैयन 5 की पावर को लगभग पूरी तरह अनलॉक कर दिया था। जैसे ही उसका ऑरा फूटा, पूरा वॉइड रेल्म कांप उठा। जिरेन के शरीर पर जल रही भयानक आग उसके सामने एक छोटी सी लौ बनकर रह गई। बेलमॉड और बीरस के चेहरे पर पसीना आ गया। बेलमॉड ने सिर पकड़कर कहा, यह नामुमकिन है, एक मॉडल के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है? मार्गरीटा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है जिरेन अब बहुत पीछे छूट चुका है। बीरस भी अंदर ही अंदर घबरा गया था, लेकिन जब विस ने उससे छेड़ते हुए पूछा कि क्या वो डर रहा है, तो उसने तुरंत नजरें चुराकर मना कर दिया। सबसे बड़ा झटका वेजिटा को लगा। दोनों ने सुपर सैयन 5 हासिल किया था, लेकिन गोकू फिर उससे आगे निकल गया था। कुछ पल के लिए उसकी मुट्ठी कस गई, फिर उसकी आंखों में नई आग जल उठी। उसने मन ही मन कसम खा ली कि अगर काकारोट फुल पावर सुपर सैयन 5 तक पहुंच सकता है, तो वो भी अपनी हदों को तोड़कर उससे आगे निकलेगा। तभी शून्य के बीच गोकू अपने फुल पावर सुपर सैयन 5 रूप में सामने आया। चांदी जैसी एनर्जी उसके शरीर के चारों तरफ घूम रही थी और हर बिजली की चमक के साथ स्पेस खुद मुड़ने लगा था। गोकू ने शांत आवाज में कहा, यह है मेरी असली ताकत। बस इतने शब्दों ने ही जिरेन के दिल पर वार कर दिया। जिरेन ने गुस्से से दहाड़ मारी और अपनी सारी बची हुई पावर को एक आखिरी अटैक में जोड़ दिया। दूसरी तरफ गोकू ने भी अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठी कर ली। दोनों जानते थे कि अब सिर्फ एक ही वार सब कुछ तय करेगा। अगले ही पल दोनों बिजली की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ दौड़े। फिर एक ऐसी रोशनी फूटी कि पूरा वॉइड रेल्म मिटने के कगार पर पहुंच गया। अगर ग्रैंड प्रीस्ट वक्त पर हाथ न बढ़ाता तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता। उसने रियलिटी को संभाला और टूट चुकी जगह को फिर से जोड़ दिया। जब रोशनी धीरे धीरे गायब हुई तो सबने देखा कि गोकू और जिरेन एक दूसरे की पीठ से पीठ लगाए खड़े थे। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर गोकू धीरे से पलटा और मुस्कुराकर पूछा, अब कैसा लग रहा है? उसी पल जिरेन के शरीर में दरारें पड़ने लगीं। बिजलियां उसके जिस्म से निकलने लगीं और उसके घुटने जवाब दे गए। वो धड़ से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी इच्छा शक्ति चाहे कितनी भी मजबूत थी, लेकिन अब हार मान चुकी थी। गोकू जीत चुका था।